नमस्कार, मैं ज्योतिर्विद नवीन उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अपने चैनल एमपीवी ज्योतिष में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कन्या राशि के जातकों के लिए जुलाई 2024 का महीना कैसा रहेगा। इस महीने में ग्रहों की जो स्थिति बन रही है, इस स्थिति के वश आपके लिए क्या परिणाम देखने को मिलेंगे और इससे आप किस प्रकार से अपने अनुकूल बना सकते हैं, सारी बातों का विवेचन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। इस पूरे महीने में 4 ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। इनमें शुक्र, सूर्य, बुध और मंगल, ये 4 ग्रह हैं जो कि इस महीने परिवर्तित होकर के और आपके जीवन में परिवर्तन लाने का काम करेंगे। तो हम जुलाई 2024 के महीने में कन्या राशि के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिगत, धन के दृष्टिगत, परिवार, कुटुंब, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी के दृष्टिगत, आपके संतान और प्रेम के दृष्टिगत, आपके दाम्पत्य जीवन, व्यापार के दृष्टिगत, शत्रु रोग ऋण के दृष्टिगत, आपके कार्य क्षेत्र और आपकी मनोकामना पूर्ति के दृष्टिगत यह महीना आपके जीवन में क्या कुछ नया लाने का काम करेगा, सारी बातों का एक एक करके हम विवेचन करेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के स्वास्थ्य के लिए यह महीना कैसा रहेगा। जुलाई 2024 का महीना कन्या राशि के स्वास्थ्य के दृष्टिगत अत्यंत ही शुभ परिणाम देने का काम करेगा, क्योंकि आपके जो लग्न भाव के स्वामी अर्थात राशि भाव के स्वामी जो बुध देवता है, बुध देवता 11 भाव में गए हुए हैं, मनोकामना सिद्धि के स्थान में गए हुए हैं। तो आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो भी कामना है वह आपकी इस महीने सिद्ध होगी। जाहिर सी बात है कि आप अपने स्वास्थ्य के उत्तमता की ही कामना करते हैं, तो कहीं न कहीं आपका स्वास्थ्य इस महीने उत्तमता को प्राप्त होगा, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। यदि दीर्घकालिक किसी रोग से आप पीड़ित हैं तो आपकी उन स्थितियों में सुधार देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं धन की। कन्या राशि के जातकों के लिए धन के दृष्टिगत यह महीना कैसा परिणाम देने का काम करेगा। यह जुलाई का जो महीना है, धन के दृष्टि से कन्या राशि के जातकों के निमित्त एक आशीर्वाद का अत्यंत ही सुंदर पोटली आपको देने का काम करेगा, क्योंकि आपके जो धन भाव के स्वामी शुक्र देवता है, शुक्र देवता अत्यंत ही बलिष्ठ स्थिति में इस महीने विद्यमान रहेंगे। सबसे पहले तो वह जुलाई महीने की शुरुआत में मिथुन राशि का होकर के और आपके 10वें भाव में विद्यमान रहेंगे। 10वां भाव आपका कर्म क्षेत्र है, आपका प्रोफेशन हाउस है। अपने प्रोफेशन के क्षेत्र से आप धन अर्जन में काफी कुछ सक्षम इस महीने हो सकेंगे। अब वह प्रोफेशन आपका चाहे व्यापार हो, आप कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कार्य करते हो, कोई जॉब करते हो, कोई नौकरी, जो भी आपका प्रोफेशनल लाइफ है, वहां से आपके धन की स्थिति सुदृढ़ होने जा रही है और यह स्थिति और भी अच्छी बनेगी जबकि शुक्र देवता कर्क राशि में विचरण करने लगेंगे। शुक्र देवता 7 जुलाई 2024 को कर्क राशि यानी आपके 11 भाव पर गोचर करेंगे और ये बुध और शुक्र की जो युति बनेगी, कहीं ना कहीं आपके लाभ की स्थिति में द्विगुणित त्रिगुणित अभिवृद्धि करने का काम करेगी। जहां अपने व्यापार से, अपने कार्य क्षेत्र से आपको 10 रुपए का लाभ देखने को मिल रहा था, वहां आप ऐसा पाएंगे कि आप 20 रुपए, 30 रुपए, यानी इस तरह से आपके अभिवृद्धि के सुंदर योग बनेंगे जो कि आपकी लाभ की स्थिति को बढ़ाने का काम करेंगे। वहीं पर आपके धन भाव के स्वामी आपके लाभ स्थान पर जाने के बाद धन से संबंधित आपकी जो भी उत्कंठा होगी, जो भी इच्छा होगी, जो भी मनोकामना होगी, वह किसी न किसी रूप में आपकी सिद्ध हो ही जाएगी। जितने पैसे की आपकी आवश्यकता है वो पैसा कहीं न कहीं से आप जुटा ही लेंगे। तो धन के दृष्टिगत यह महीना आपको काफी आशीर्वाद देने का काम करेगा। वहीं पर आपकी मनोकामना सिद्धि स्थान पर आपके लग्न के स्वामी, तो आपकी जो मनोकामना है वह इस महीने सिद्धि को प्राप्त होगी। आगे हम चर्चा करेंगे। अब हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी और परिवार के दृष्टिगत यह महीना कैसा रहेगा। जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी और परिवार के दृष्टिगत यह महीना कन्या राशि के जातकों के लिए काफी अच्छा रहेगा।
क्योंकि आपके जो चतुर्थ स्थान के स्वामी हैं गुरु देवता, यह भाग्य स्थान में गए हुए हैं। तो भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलेगा, आपका पारिवारिक सामंजस्य बना रहेगा। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं उसमें भी भाग्य आपका फुल सपोर्ट करेगा। आपके पिता के द्वारा आपको फुल सपोर्ट देखने को मिलेगा। परिवार में आपके इज्जत मान सम्मान प्रतिष्ठा में अभिवृद्धि होगी। सामाजिक प्रतिष्ठा में भी अभिवृद्धि होने का काम इस महीने आपका करेगा। संतान के बारे में बात करते हैं। संतान की दृष्टिगत यह महीना कैसा रहेगा? कन्या राशि के जातकों के लिए संतान की दृष्टिगत भी यह महीना काफी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि शनि देवता 29 जून 2024 को वक्र स्थिति में आ जाएंगे। और जब वक्र स्थिति में आएंगे कहीं न कहीं यह आपके पंचम भाव यानी संतान भाव का भी परिणाम देने का काम करेंगे। तो जब आपके संतान भाव के स्वामी आपके संतान भाव का परिणाम देने का काम करेंगे, कहीं न कहीं आपके संतान के द्वारा अच्छी खबर देखने को मिल सकती है। संतान सुख में अवृद्धि देखने को आपको मिल सकती है। आपके लव लाइफ में एक नई ऊर्जा का संचार हो सकता है। नए प्रेम संबंध आपके विकसित हो सकते हैं, क्योंकि प्रेम के देवता शुक्र देवता भी 7 जुलाई के बाद आपके 11 भाव पर स्थित होते हुए आपके पंचम भाव पर दृष्टि देने लगेंगे। तो कहीं ना कहीं इस महीने आपके नए प्रेम संबंध विकसित होने के अच्छे योग दिख रहे हैं। आपके अनसर्टेन गेन्स में भी इजाफा होगा। कहीं कोई निवेश करते हैं उस निवेश से भी आपके लाभ में इस समय अभिवृद्धि होने का काम करेगा। और कोई ऐसा अभिप्राप्ति आपकी हो सकती है जो अनपेक्षित रूप से आपके सामने आ सकता है। शत्रु रोग ऋण की बाधाएं इस महीने शांत होंगी, क्योंकि आपके शनि देवता वक्र स्थिति में आकर के पंचम स्थान का भी परिणाम देंगे। तो कहीं ना कहीं जो आपके शत्रु बाधा पहले से चली आ रही थी, कोर्ट केस मुकदमे की स्थिति पहले से चली आ रही थी, उसमें आप कुछ कमी इस महीने देखने का काम करेंगे। कोई दीर्घकालिक रोग चला आ रहा था, उस रोग में भी आपको सुधार की स्थिति इस महीने नजर आएगी। आपके जीवन में आने वाली बाधा बंधन और कठिनाइयों में भी कुछ कमी आपको देखने को मिलेगी। इस प्रकार से आपके लिए ये भी अच्छी स्थिति बन रही है। अब हम बात करते हैं व्यापारिक और दाम्पत्य जीवन की स्थिति। कन्या राशि के जातकों के लिए व्यापार के दृष्टिगत यदि आप कोई व्यापार करते हैं, वाणिज्य करते हैं, तो आपके लिए यह महीना काफी अच्छा रहने वाला है। इसलिए क्योंकि आपके गुरु देवता भाग्य स्थान में जाकर के आपके व्यापारिक क्षेत्र में भाग्य के फुल सपोर्ट को दिखाने का काम करेंगे। गुरु देवता खुद भाग्य स्थान के ही स्वामी या कारक बनते हैं और भाग्य स्थान में स्थित होते हुए कहीं न कहीं आपकी व्यापारिक क्षेत्र को ये पॉजिटिव रूप से प्रभावित करने का काम अवश्य ही करेंगे और व्यापार में अभिवृद्धि के योग लेकर के आने का काम करेंगे। वहीं पर आपके दाम्पत्य जीवन में भी एक नवीन ऊर्जा का संचार होगा। दाम्पत्य जीवन आपका नई ऊंचाइयों तक जाने का काम करेगा। कोई पार्टनरशिप का बिजनेस व्यापार करते हैं उसमें भी आपको लाभ की स्थिति बनेगी और आप उससे लाभ अर्जित कर सकते हैं। हालांकि एक सावधानी आपको अभी भी रखनी है, वह है आपको मंगल देवता से संबंधित। मंगल देवता अष्टम भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव में स्थित है। अष्टम भाव आकस्मिकता का भाव है, टेंशन डिप्रेशन का भाव है, एक्सीडेंट का भाव है और आकस्मिक रूप से कोई बड़ी घटना न हो इसके लिए आप वाहन प्रयोग इत्यादि में सावधानी रखें। कोई इलेक्ट्रिक सामान है उससे दूरी बना करके रखें और कहीं ना कहीं आप किसी हथियारों के प्रयोग से संबंधित मामलों में अपने आप को अलग रखें। वाद विवाद झगड़े की स्थिति से दूर रहें, यह आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि मंगल देवता अष्टम भाव में होकर के कहीं न कहीं आपके लिए आकस्मिक घटनाओं के योग बना रहे हैं। इससे आपको निजात की आवश्यकता है। 12 जुलाई के बाद मंगल देवता अपनी राशि परिवर्तित करके भाग्य स्थान में चले जाएंगे। ये स्थिति आपके लिए सुदृढ़ होगी, आपके साहस पराक्रम में अभिवृद्धि होगी, आत्मबल आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और जो आप मानसिक टेंशन से गुजर रहे थे उसमें कमी आपको देखने को मिलेगी। तो स्थितियां 12 जुलाई के बाद मंगल देवता के परिवर्तन के बाद ये अवश्य बदलेंगी। अब हम बात करते हैं आपके कर्म क्षेत्र। कर्म क्षेत्र में ऐसी क्या योग बन रहा है जो कि आपको लाभ दिलाने का काम करेगा।
जुलाई महीने में कन्या राशि के जातकों के लिए कर्म भाव के दृष्टिगत एक बहुत ही सुंदर योग बन रहा है। आपके राशि के स्वामी कर्म स्थान पर गए हुए, यानी कि आपका जो प्रोफेशन हाउस है वह कर्म स्थान आपके खुद राशि के स्वामी उस स्थान में विद्यमान होकर के आपके प्रोफेशन हाउस को अत्यंत ही उत्तम बनाने का काम करेंगे। आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में एक उछाल आपको देखने को मिलेगा। प्रोफेशनल लाइफ आपकी अत्यंत ही उन्नत स्तर तक पहुंचने का काम करेगी। अब हम लाभ की और मनोकामना सिद्धि की बात करते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना उत्तम मनोकामना सिद्धि योग लेकर के आ रहा है। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि आपके खुद लग्न भाव के स्वामी, आपके खुद शरीर स्वास्थ्य और पर्सनालिटी के स्वामी आपके 14 भाव यानी मनोकामना सिद्धि के स्थान पर विद्यमान होकर के बैठे हुए, और ये स्थिति आपके लिए मनोकामना सिद्धि के सुंदर योग का निर्माण कर रही है। यहीं पर शुक्र देवता जो कि 7 जुलाई के बाद जाकर के विद्यमान हो जाएंगे, तो इस प्रकार से बुध और शुक्र की जो युति बनेगी, यह युति आपके हर प्रकार से मनोकामना सिद्धि का कारण बनेगी। जो भी कार्य आपकी पेंडिंग है, जो भी आपकी मनोकामनाएं पेंडिंग है, उसमें आपको लाभ देखने को मिलेगा। धन की प्राप्ति होगी, परिवार में मांगलिक कार्य हो सकते हैं, परिवार में संतान उत्पत्ति के भी सुंदर योग बन रहे हैं। कोई मंगल गीत आपके घर में गुंजित हो सकता है। इसके साथ ही साथ आपके भाग्यवश कोई बड़े कार्य की सिद्धि भी इस समय हो सकती है, क्योंकि शुक्र देवता भाग्य स्थान के भी स्वामी है। यात्रा देशाटन का भी लाभ मिल सकता है। आप कहीं दूर देश पर जा सकते हैं, आप विदेश यात्रा पर भी जाने के आपके सुंदर योग बन रहे हैं। इस प्रकार से जुलाई का जो महीना है, यह कन्या राशि के जातकों के निमित्त एक सुंदर राजयोगी स्थिति का निर्माण कर रहा है, और इसका लाभ आपके जीवन में काफी कुछ देखने को मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।